ज्यादातर स्टार्टअप्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं और एक स्टडी के मुताबिक ये कहा जाता है कि इंडिया के 90% स्टार्टअप जो हैं वो अपने पहले 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। बट एक स्टार्टअप ऐसा है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है और मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोटॉक की, जिसने 80% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। एस्ट्रोटॉक के ऑडिटेड रिपोर्ट के हिसाब से पिछले ईयर इन्होंने फाइनेंशियल ईयर में 282 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और जिसमें से इनका प्रॉफिट बना 27 करोड़। कंपनी के फाउंडर हैं पुनीत गुप्ता। ये एक रेगुलर इंजीनियर थे और आईआईटी सर्विस इंडस्ट्री में काम करते थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने 2015 में जॉब क्विट कर दी और एक स्टार्टअप लॉन्च किया तो कुछ टाइम बाद उनका वो स्टार्टअप फेल हो गया और इसके बाद वो वापस से अपनी उसी जॉब में आ गए। जब वो उसी वापस जॉब में आए तो वो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनका मन था स्टार्टअप का, अपने बिजनेस का। फिर वो इतने ज्यादा टेंशन में होते हैं कि उनका ऑफिस में भी मन नहीं लगता। तो फिर उनकी सीनियर कलीग बोलती है कि आप ज्योतिषी से मिलो जिससे आपका मन शांत होगा और आप थोड़े सही रहोगे। उसके बाद जाते हैं वो मिलने ज्योतिषी के पास, बट वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे ज्योतिषी और इन सारी चीजों पर, लेकिन वो फिर भी गए और जब वो ज्योतिषी से मिले, जब उन्होंने सारी चीजें बताई ज्योतिषी ने उनके बारे में, वो सारी सच निकली और वो एकदम शॉक हो गए। वो शॉक ये जानकर हो गए कि जितनी चीजें उन्होंने प्रिडिक्ट की थी वो सारी सच निकली। उसके बाद इसी चीज से उनको स्टार्टअप का आइडिया आया। उसके बाद 2017 में उन्होंने एस्ट्रोटॉक ऐप लॉन्च कर दिया और ये आज इंडिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है। अब ये जो इनका स्टार्टअप था, आखिरकार ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कैसे, तो अब हम इसी की बात करेंगे। अब एस्ट्रोटॉक का जो यूजर इंटरफेस है वो काफी ज्यादा सिंपल और एडिक्टिव है और उस ऐप में ऐसे नजेस दिए जाते हैं जिसकी वजह से आप में क्यूरियोसिटी बढ़े और आप उस ऐप को यूज करें। और कई सारे सवाल स्क्रीन पर डाल दिए जाते हैं कि ऐसे सवाल लोगों के मन में आते हैं और उनके आंसर जो है बिल्कुल सही निकलते हैं और ये सब फ्री सर्विसेज होती हैं जो आपको बताती हैं एस्ट्रोटॉक के बारे में। अब ये सब फ्री है तो कमाते कैसे हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो अब हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो जब इस ऐप को आप साइन अप कर लोगे उसके बाद आपको एक स्क्रीन पर रीडायरेक्ट किया जाता है जिसमें ज्योतिषों की लिस्ट होती है और उन ज्योतिषों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें 5 मिनट की फ्री चैट की अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। अगर आप उस ट्रायल में आपको लगता है कि वो ज्योतिषी जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सच हो सकता है या आपको और बात करने में इंटरेस्ट है तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो यानी कि कुछ टाइम के लिए ट्रायल जो होता है वो आपका फ्री रहता है, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं। और जब आप अपना ज्योतिषी चूज कर रहे होते हो तो उसमें कई बैजेस भी लगाए जाते हैं, जैसे कि रेटिंग लगाई जाती है, एक्सपीरियंस कितना है ये लिखा होता है, टॉप चॉइसिंग, राइजिंग स्टार, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो आप किसी ना किसी ज्योतिषी को तो जरूर चूज करोगे, उसके बाद आप पैसे देके उनसे बात करोगे। और एस्ट्रोटॉक के फाउंडर ने ये भी कहा कि 1-on-1 सेशन उनके लिए काफी पैसे कमाते हैं, यानी कि बहुत प्रॉफिट होता है उनका 1-on-1 सेशन से। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है लाइव सेशन, जिसमें लाइव सेशंस होते हैं और इसमें आप पेड कंसल्टेशन भी करवा सकते हो, यानी कि इस फीचर के जरिए आप इजीली पेड कंसल्टेशन कर सकते हो और ये ही फीचर उनको 5% पैसा कमा के देता है। और आखिरी जो 5% पैसा आता है वो आता है मॉल से, यानी कि ये अमेज़न की तरह होता है जिससे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे ही ये होता है, यहाँ से आप पूजा का सामान या फिर हीलिंग ऑयल हो गया या नजर की चीजें हो गई या फिर आप ई पूजा सर्विसेज भी करवा सकते हो। इंप्रेसिव तो ये है कि काफी कम फंड से उन्होंने पैसा कमाया और पिछले साल उन्होंने 282 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से फंडिंग उठाई करीब $800,000 की, यानी कि 6.5 करोड़ की। अब ये तो बात हो गई फंडिंग की और कैसे एस्ट्रोटॉक पैसे कमाता है उसकी, लेकिन अब बात आती है एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस इनके ज्योतिषी, जिनको वो कई गुना ज्यादा पैसा देते हैं। सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंसेस है मार्केटिंग कॉस्ट, जो की है $6 से $9 तक, रिलेटिवली काफी ज्यादा हाई है। लेकिन एस्ट्रोटॉक के फाउंडर का कहना ये है कि उनका 1/6 रेवेन्यू यूएस, यूके, कनाडा और बाहर के इंग्लिश स्पीकिंग देशों के एनआरआई से आता है।
बट एस्ट्रोटॉक का कहना है कि वो इसे 6 से 8 मंथ में रिकवर कर लेता है, यानी कि इसकी कॉस्ट को वो 6 से 8 महीने में रिकवर कर लेता है। और जो इनके फाउंडर है उनका कहना ये है कि एस्ट्रोटॉक के जो कस्टमर्स हैं वो 80% कस्टमर्स रिपीट कस्टमर्स हैं। पर सवाल अब ये आता है कि ज्योतिषों की सर्विसेज तो सालों से चली आ रही हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं, ये तो हमारी प्रथा है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इस ऐप के जरिए ये इतना ज्यादा फैल गया और इतना ज्यादा ग्रोथ पर हो गया। तो ऐसा क्या किया एस्ट्रोटॉक ने? सबसे पहला डिजिटल कन्वीनियंस। एस्ट्रोटॉक उस जमाने में रिलीज हो रही है जब हम में से कई लोग डिजिटली नेटिव हैं। हम सभी चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते और उसके लिए लोगों ने काफी पूजा भी करवाई, पर कुछ स्पिरिचुअल फाउंडर्स का कहना यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कुछ लोगों ने तो ई पूजा भी करवाई और उसमें 25 लाख रुपए भी खर्च करे। आस्था की दुनिया तो कब से चली आ रही है, लेकिन डिजिटल कन्वीनियंस अब आ रही है। और आप ऐसा मत सोचना कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। एक रिसर्च ने दिखाया कि इंडियन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मार्केट की जो वैल्यू है अभी है $58 बिलियन। ये 10 सालों में करीब 3 गुना बढ़ जाएगी और करीब हो जाएगी $150 बिलियन। और आप देख सकते हो कि इसका फ्यूचर आगे चल के कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है। और कई सोसाइटल रीजंस भी हैं जिनकी वजह से एस्ट्रोटॉक जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। जैसे हमारे देश में अनसर्टेनिटी और एंजाइटी बढ़ी है, और जब कोविड का टाइम था ये चीज और बढ़ गई थी। लोगों के अंदर एक डर आ गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्या हमें कोविड हो गया तो उस टाइम पर एस्ट्रोटॉक काफी ज्यादा बूम पर हो गया था और फेमस भी हो गया था। ऐसे इन्वायरमेंट के टाइम पर जब किसी को लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, उस टाइम पर लोगों ने इस चीज की हेल्प ली और काफी ज्यादा ये बूम पर आया। जहां कोविड के टाइम पर बिजनेसों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, उस टाइम पर एस्ट्रोटॉक ने काफी पैसा कमाया था। और एस्ट्रोटॉक के जो फाउंडर है उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बोला कि जहां कोविड के टाइम पर उनका बिजनेस इतना ज्यादा फेमस हुआ, जो मार्च 2020 में उनका पर डे का 10 लाख हो रहा था, वो दिसंबर 2020 में उनका बढ़ के 23 लाख पर डे हो गया। यहाँ लोग अपने रिलेशनशिप्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एंजाइटी प्रॉब्लम, अपनी घर की कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, इन सब के सवाल पूछने आते हैं। अब जो खासकर हमारी यंग यूथ है उसमें एंजाइटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, हमारी जॉब कैसी रहेगी, हमारी जॉब टिकेगी या नहीं टिकेगी, या फिर हम आने वाले टाइम में अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में वो एस्ट्रोटॉक को यूज करते हैं और एस्ट्रोटॉक से अपने सवालों का जवाब लेते हैं। और इतना ही नहीं, एस्ट्रोटॉक से ये भी पता चलता है कि कई लोग जो लोनलीनेस फील करते हैं उसके लिए भी वो एस्ट्रोटॉक में लोगों से बात करते हैं, जिससे उनको अकेलापन फील ना हो। तो यहाँ पर एक काउंसलिंग टाइप भी लोगों की जाती है। तो ये थी पूरी एस्ट्रोटॉक की कहानी। ऐसे उन्होंने कमाया, ऐसे उनका बिजनेस बूम पर गया और आज लोग एस्ट्रोटॉक को काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।